गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट का देखते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1.4 क्लास 10 परमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इसके बारे में देखेंगे। कोई भी परमेय संख्या है तो उसको हम कैसे दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, और व्यक्त करने से पहले ये जानेंगे कि किसको हम व्यक्त करेंगे, किसको नहीं व्यक्त करेंगे। यानी कि जब कोई परमेय संख्या दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि इस संख्या क्या दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, उसको देखते हैं क्या तरीका है। देखिए, माना यह एक परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत तब होगा जब यक्स को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको हम p/q के रूप में लिख सकें, और q का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, p नहीं q, अंश नहीं हर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, 5 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में लिख सकें। और यदि उन दोनों में से नहीं हो, इनमें से कोई भी नहीं हो, या कह सकते हैं इनके साथ लगा कोई दूसरा आ जाए, जैसे मान लीजिए 2, 5 एक साथ में 7 आ गया, इसके साथ 9 आ गया, इसके साथ कोई भी दूसरा आ गया, या तो वह 2 हो या 5 हो, दोनों मिल के हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तब वह शांत दशमलव कहलाता है। और यदि उनके साथ कोई दूसरा हो या ये न हो तो वह अशांत आवर्ती होता है। बस सीधा सीधा बच्चों आप ध्यान दीजिए, एक लाइन में कोई भी परमेय संख्या दिया रहेगा, उसका डिनोमिनेटर यानी हर को हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ओके, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें 2 हो 5 हो, ओके, या 2 सिर्फ हो या 5 हो, तब वह शांत दशमलव होगा। यदि नहीं या उसके साथ कोई दूसरा चीज लगा रहे तो वह अशांत होगा। आइए चलते हैं इसमें। एक्सरसाइज 1D प्रश्नावली देखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब देखिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए फर्स्ट 17/8। ओके, अब देखिए थर्ड 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। ओके, अब हम चेक करते हैं फिफ्थ 6/15। फिर इसके बाद चेक करेंगे हम 7 13/3125। और भी एक चेक कर लेते हैं 29/243। देखिए 5 में बता रहा हूँ, 10 है, 5 आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम, ये आपका है, सब गिवन है, परमेय संख्या भी है। हमें बताना है कि कौन सा शांत है अशांत। इसके लिए हम अंश हर को देखेंगे, हर 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 को। अब देखिए हर का गुणनखंड करेंगे 8 का, ओके, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सिर्फ 2 है, मैंने कहा था 2 हो 5 हो, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो, तो उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ये आपका हो गया क्या, इसको बोलेंगे शांत
शांत दशमलव है, यह क्या है, शांत दशमलव है। ओके, अब इसमें देखिए ये 2 और 5 है, ऑलरेडी यह क्या है, यह शांत दशमलव है। ओके, नो डाउट। ओके, अब देखिए इसमें इसका फैक्टराइजेशन, ओके, और हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 इंटू 5, मैंने कहा था ना कि 5 के साथ 3 भी लगाओ या कुछ भी लगाओ तो यह अशांत होगा। तो यह क्या है, अशांत दशमलव है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका कहीं बगल में कर लेते हैं। तो 3 1 2 5, अब देखते हैं इसका क्या क्या आता है। 5 से 6, आपका 1 बचा, 2 और यहाँ बचेगा 2, 5, सब आएगा 5 ही। ओके, और ये 25 का होता है, ये 25। अब देखिए हो जाएगा 3 1 2 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 5, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ओके, 5 है, तो यह क्या है, यह शांत दशमलव है। ओके, अब इसमें देखिए ये 7 का है, ये 7 का है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये 7 से ही करेगा। ओके, तो यह हो जाएगा यह ओके अशांत ओके दशमलव है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कहा था कि जी या तो 2 5 मिल के हो, या 2 हो, या सिंगल 5 हो। यदि ऐसा नंबर होता है 2 5 मिल के, या 2 या 5, ये सब शांत दशमलव होता है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड 8 का, तो ये आप 2 2 2 है। ओके, शांत हो गया। इसमें 2 और 5 है, यह भी शांत हो गया। इसमें देखिए 3 और 5 पे 3 आ गया, यदि ये 3 नहीं होता तो हो जाता शांत, और शांत हो गया। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 1 2 3 4 5, ये 2 2 या 4 और एक 5। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 बार आएगा, तो 5 के पास पर यह भी शांत हो गया। इसमें ये जाहिर सी बात, ये 3 से कटेगा या 7 से कटेगा, 3 7 आ गया, ये अशांत दशमलव हो गया। अब आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार में लिखना है उन्हीं संख्याओं को लिखना जो दशमलव प्रसार में है। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, और इसको ठीक, ये तो अभी रहेगा ही। अब देखते हैं आगे। ओके, उन्हीं संख्या को बनाना है दशमलव में जो शांत दशमलव में है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनता है। ओके, तो यह ऑलरेडी है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल देते हैं। अब देखिए ऐसे लिखते हैं। ओके, जगह कम पड़ जाएगा। इसको देखिए, ये आपका 7 इंटू 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले लिख देंगे यह शांत दशमलव है, जो शांत दशमलव उसी को बदलना है। ओके, 2 की पावर 3। अब देखिए आसान तरीका। ओके, पहले बगल में समझिए, ये आपका नीचे है तो ऊपर पहले मान लेते हैं 1, 70 को अलग रखते हैं। नीचे हमें 10 बनाना पड़ता है। ओके, हर बार 10 10 100 1000 ऐसे बनाना पड़ता है। तो ये 2 है तो जाहिर मतलब 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। ये 2 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 2 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यदि 5 रहता तो 2 से करना पड़ता। इसका जब रूल होता है कि जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी करेंगे। ऊपर 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर भी 3 है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 17/2 इंटू, ये 3 बार है तो ओके, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं।
ओके 2 इंटू 2, तो ये 5 इंटू एक के साथ 5 और दूसरे के साथ भी 5, और 3 बार 5 लिखें तो ऊपर भी 3 बार लिखेंगे। ओके अब नीचे देखिए, ऊपर देखिए 17 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा। ओके अब देखिए 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा 1000। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, ओके 8 5, और ये 8 हो 5 हो गया, आपके पास 8 बचा 34, 34 प्लस 8 हो गया 34 प्लस 8 42, 4 2 बचा 4, 7 17 और 17 4 21, ओके 21/1000। ओके अब इसको हम लिख सकते हैं 3 डेसिमल 123, तो 2.125। ओके ये आपका क्या होगा, ऐसे ब्रेक करना है। एक बार फिर देखिए ये मेरी ही है, इसमें बस ध्यान से देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, और उन्हीं संख्या को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कभी यहाँ 5 सिर्फ मिला है तो कभी 2 भी मिलता है, 5 भी मिलता है। इस कंडीशन सब मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमेशा 100 10,000 10 लाख ऐसे बनता है। ओके तो बस नीचे जितने जीरो उतने पॉइंट ऊपर लगा दीजिए, करेक्ट आंसर। और इसी पे एक और देखते हैं। ओके आइए इस पर एक और देखते हैं, उसी को बदलना है जो दशमलव प्रसार के रूप में है। ओके तो आते हैं हम, इसको देखिए, और इसको तो बदल नहीं सकते क्योंकि इसमें लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तो आसान थे क्योंकि 7 आ गया है। तो हम बदलते हैं ये वाला, थर्ड वाला। ओके थर्ड वाला देखिए 23/2 इंटू 5/2, 5 के पावर कितना है 2, बगल में लिख देते हैं। यह क्या है, शांत दशमलव है। ओके अब देखिए इसको बदलेंगे, ये 2 3 बार है, जाहिर सी बात है कि 5 3 बार नहीं, एक आसान तरीका है, ये देखो 2 इंटू 2, ओके और देखिए 5 इंटू 5, और देखिए ये पेयर मिला के और ये दोनों मिला के 10 बना दे रहा है। हमें बचा 2, एक 5 की ज़रूरत है, तब ऐसे करेंगे 223 और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 5 से कर देंगे। ओके ऑलरेडी ये दोनों मिलकर 10 हो ही जाएगा, और ये भी 10 है, ये है। ओके तो अब 23 5 1, ओके और 10 11, और नीचे देखिए ये 10 और ये भी 10, तो 1000। अब ये 3 डेसिमल पे 0 लगा देंगे, 115, आपका क्या होगा, वेरी इजी। ओके इसी तरह सब बदलना है। आइए चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम, थर्ड को समझते हैं। बस ये याद रखिएगा कि हमें दशमलव के रूप में उसी को बदलना है जो शांत है, ये नहीं कि अशांत वाले में भी मल्टीप्लाई अपने मन नहीं करने लगिए, ऐसा नहीं करना है। चलते हैं थर्ड में, और थर्ड देखिए पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये थर्ड, ये फर्स्ट देखिए, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सेकंड देखिए 0.1201 और 012 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2। ओके एक थर्ड देखिए 43.123456789, ये पूरे के बार हैं। अब देखिए ये देखिए पॉइंट के बाद दशमलव के बाद ये डिवाइड गया है, लेकिन ये लास्ट समाप्त हो गया है, ये आगे डिवाइड नहीं बढ़ा है।
जब भी कभी पॉइंट के बाद डिवाइड नहीं बढ़ता है, ओके, नहीं बढ़ता है, तो वह क्या होता है? गुड, परिमेय संख्या। तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और देखिए, और यदि पॉइंट के बाद रुकता नहीं है कभी, ये देखिए रुक नहीं रहा है, मैं इसमें भूल गया हूँ, ओके, ये डॉट डॉट रुकता नहीं है, जब नहीं रुकता है तो वह होता है अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ओके। अब देखिए इसमें यह बार लगा है, जब भी बार लग जाए किसी भी संख्या पे तो वह रुकता नहीं है, लेकिन सेम संख्या बार बार रिपीट करता है। जैसे ये बहुत बड़ी संख्या, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 2 3 2 3, देखिए ये 2 3 कर लेते हैं, ओके, 2 3 2 3 ये। अब देखिए, अब इसमें अंतर है, इसमें क्या है, सेम संख्या रिपीट नहीं कर रही है। देखिए 120, ये 1200, 12,000, 12 लाख, 12 करोड़ ऐसे लिखा। इसमें देखिए रिपीट कर रहा है 23 23 23 23। जब बार बार रिपीट करे और आगे बढ़े तो भी परिमेय संख्या कहलाती है। और यदि दशमलव बार रुक जाए तब भी परिमेय संख्या कहलाती है। और ये देखिए बार बार बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और ये पेयर बना के नहीं बढ़ रहा है, और ये पेयर बना के बढ़ रहा है। जब पेयर बना के बढ़ता है तो परिमेय कहलाती है, और पेयर बना के नहीं बढ़ता है तो अपरिमेय कहलाती है। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4.23 बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, आगे 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसे रिपीट करता है। जब बार बार सेम संख्या रिपीट होती तो परिमेय, और बार बार रिपीट सेम संख्या नहीं होती तो अपरिमेय, और दशमलव रुक जाती है तो परिमेय। फाइनली यह परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और यह गुड परिमेय संख्या। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का समाप्त हो गया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।